हेलो एवरीवन। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उन लोगों को उस बॉक्स में बहुत सारा सिल्वर और गोल्ड मिलता है। तो जयान कहती है कि शायद इन लोगों ने उन लोगों से लूटा होगा ये सब कुछ। तो वहाँ पर शॉपिंग को एक स्टोन मिलता है। अब हम देखते हैं वहाँ पर वही सारे लोग आते हैं जिन लोगों को चियान सेक ने किडनैप किया था और वो उन लोगों का थैंक्स करते हैं। तो जयान कहती है ये हमारी ड्यूटी है। तो वो कहते हैं कि अब हम अपने घर जा रहे हैं क्योंकि हमारी फैमिली हमारे लिए फ़िक्रमंद हो रही होगी। तो जयान कहती है कि आप लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम रिवर से पानी भी ले लेंगे और वेजिटेबल्स खा लेंगे। तो वो उस गोल्ड और सिल्वर की तरफ देखती है तो जाचिंग उससे कहता है कि तुम जो करना चाहती हो वो करो। तो वो उन लोगों को कहती है कि तुम लोग इनमें से जो लेना चाहो वो ले सकते हो, सिल्वर या गोल्ड। तो वो लोग आकर वहाँ से सिल्वर और गोल्ड लेने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक मैन जो होता है चियान सेट का वो ऑर्ब लेता है और कहता है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, यूजेंग को ज़रूर पसंद आएगा, और फिर इसको लेकर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं मैमिंग जो है जयान से कांटेक्ट कर रहा होता है। तो जयान इसे बताती है ये जो फिजिशियन बयान है सब लोग इस पर शक कर रहे हैं, इसका चियान सेट के साथ कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर है। तो वो कहता है कि पहले सब लोग ची को लॉर्ड मिंग समझ रहे थे और अब फिजिशियन बयान को, और फिर उससे कहता है कि फिजिशियन बयान को हमारे मेंशन में इनवाइट करो। तो वो कहती है कि ठीक है, और फिर चेंग फिंग को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है फिजिशियन बयान मुझे कोई सरप्राइज़ देगा। अब हम देखते हैं जिंग जाओ जो कि ची की केयर कर रहा होता है। तो अचानक उसे नींद आ जाती है और वो वहाँ पर सो जाता है। तब वहाँ पर फिजिशियन बयान आता है और अपना मास्क उतारता है। तब हमें पता चलता है कि इसका फेस बिल्कुल जिंग जाओ की तरह लगता है। इसके फेस पर एक छोटा सा निशान होता है और वो ची से कहता है कि मुझे पता है हमारे लिए बहुत हार्ड टाइम, और कहता है तुम्हें दोबारा ऐसी कोई भी हरकत करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरे लिए और ना ही इस जिंग जाओ के लिए। और फिर एक बॉक्स खोलता है जिसमें कुछ पर्ल होते हैं और कहता है कि मैंने कसम खाई थी कि मैं इस पर्ल को कभी भी यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन आज मैं तुम्हें बचाने के लिए इसका यूज़ ज़रूर करूँगा। और फिर इस स्पेल को यूज़ करता है और ची का पॉइजन होता है वो अपने अंदर ले लेता है और ची से कहता है कि अब तुम ठीक हो जाओगी, और कहता है कि मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हें सेव रखूँगा, मुझे इस स्टोन से पनिशमेंट ही क्यों ना मिले। और ख़ुद बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है और वहाँ से चला जाता है। अब ची अपने ड्रीम में अपने मास्टर को देख रही होती है जो कि और कोई नहीं बल्कि फिजिशियन बयान लुहान ही होता है। वो देखती है कि इसका मास्टर इसके खाने के लिए कुछ लेकर आया था, और इस बॉक्स में जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है तो इसमें बहुत सारी बटरफ्लाई होती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब हम यूजी हुब में देखते हैं जहाँ पर वो पनिशमेंट वाला स्टोन जो है वो चमक रहा होता है। तो वहाँ पर हांगदाओ सेक्ट की लीडर चेंगफी है। तो वो कहती है पनिशमेंट वाला स्टोन चमक क्यों रहा है, और फिर वो फिजिशियन बयान से पूछती है क्या तुमने वो स्पेल यूज़ की है। तो वो कहता है कि हाँ। तो वो कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, 3 साल पहले तुमने जिन जाओ ची पर नज़र रखने की परमिशन ली थी, अब तुम कुछ गलत नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि मुझे ये मिशन याद है, वो मेरी डिसिपल है, मैं अपनी डिसिपल को मरते हुए नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। और फिर वो चेंगफी से कहता है कि मैं ल्यू मेंशन में जाऊं ताकि मैं रिहाई और नाइन स्प्रिंग के बारे में पता लगा सकूं, ये मेरा प्लान है। तो वो कहती है ये ठीक है। अब वो अपनी स्वाड के ऊपर हांगदाओ सेक्ट में जाती है। तो वहाँ पर एक बच्ची कहती है कि हुआन लौटा। तो वो कहती है कि अभी नहीं, अगर तुम सही से बिहेव करोगी तो वो बहुत जल्दी लौटेगा। तो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब वो उसी वाइट बालों वाले मास्टर के पास आती है जैसे कि हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था, वो यहाँ का सेकंड मास्टर है। से कहती है कि ब्रदर हुआन जो है रिहाई और ल्यू फैमिली के सीक्रेट के बारे में पता करने के लिए गया है। तो वो कहता है कि ठीक है, उसे कहता है कि अपना ख्याल रखना, और वहाँ से वो चली जाती है। अब हम देखते हैं सेकंड मास्टर के हाथ में भी वही सेम रिहाई ब्रेसलेट होता है। अब हम देखते हैं जहाँ पर मिस मिंग ची को चेक करती है, कहती है कि इसके अंदर से पॉइजन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, और कहती है कि क्या तुम्हारे रूम में कुछ ऐसा हुआ था। तो वो कहता है कि मैं अचानक से सो गया था। तो वो कहती है कि ची को एंटीडोट शायद फिजिशियन बयान ने दिया है, लेकिन इसने इसे सेव क्यों रखा। तो वो कहता है कि क्योंकि हमें लगता है क्योंकि शायद वो चियान सेक्ट का लीडर, इसलिए इसे लगता होगा कि ची लॉर्ड मिंग है, इसलिए इसने इसे सेव रखा। उन सबको बताता है कि हमें हमारे बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता। तो वो कहते हैं कि हमें तुम पर यकीन करते हैं। तो वहाँ पर जयान कहती है कि मैं फिजिशियन बयान से इनका सच निकलवा सकता है, और मैं इसे ल्यू मेंशन आने के लिए इनवाइट करूँगी। कहती है कि सब लोग थक चुके हैं, अब हम सुबह यहाँ से निकलेंगे। तो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। जयान फिजिशियन बयान के पास जाती है तो उनकी तबीयत ख़राब होती है, तो जल्दी से बुक पकड़ लेते हैं और उनसे कहती है कि आपने ची को ठीक कर दिया है, इसलिए मैं आपका थैंक्स करने के लिए आई हूँ।
और हम कल यहाँ से चले जाएंगे। मैं आपको अपने मेंशन में आने के लिए इनवाइट करने के लिए आई हूँ। तो वो कहता है कि मैं नहीं आ सकता, तो वो उसे रिक्वेस्ट करती है तो वो मान जाता है। अब हम जिनजाओ को देखते हैं जो कि ची को कहता है क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहता है कि तुम्हें फिजिशियन ब्यान को बचाने की क्या ज़रूरत थी? तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, बस मुझे वो इम्पोर्टेंट लगा तुम्हारी तरह, तो मुझे लगा इसे बचाना चाहिए, इसलिए मैंने उसे बचाया। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ मैं हूँ, मैं वो नहीं हो सकता। तो उसे कहता है कि दोबारा किसी के लिए भी अपने आप को हर्ट मत करना। तो वो कहती है कि लाइफ बहुत ज़्यादा प्रीशियस होती है। तो वो कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तो वो कहती है कि ये ज़यान ने कहा था, ये बहुत अच्छी बात है। उससे कहती है कि मैंने तुम्हारा ड्रीम देखा। तो वो कहता है कि क्या? तो वो बताती है कि मैंने सिर्फ तुम्हारा हाफ फेस देखा और मैंने देखा तो था तुम मेरे लिए फूड बॉक्स में बहुत सारी बटरफ्लाई लेकर आए थे जो कि ग्लो करती हैं और वो अपने मास्टर को जिनजाओ समझ रही होती है। अब हम जिनजाओ को देखते हैं जो कि बटरफ्लाई बनाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता। उसके पास शॉफिंग आता है और उसे अपना गैजेट दिखाता है। शॉफिंग से कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछूं, मेरा एक फ्रेंड है जिसे कि एक लड़की से प्यार हो गया है। इस लड़की ने कहा है कि इसने ड्रीम में बटरफ्लाई देखी है। तो वहाँ पर जयान भी आ जाती है। तो शॉफिंग कहता है कि शायद वो बटरफ्लाई तुम्हारी फ्रेंड हो। तो वो कहता है कि नहीं। तो जयान कहती है शायद वो तुम्हारे फ्रेंड से वो बटरफ्लाई एक्सपेक्ट कर रही हो। तो वो कहता है कि हाँ, जयान बिल्कुल सही कह रही है। और शॉफिंग को कहता है कि तुम्हारे पास वो गैजेट है ना जो सब कुछ कर सकता है, तो हम उसका कल यूज़ करेंगे। तो शॉफिंग बहुत खुश होता है और कहता है कि मेरा गैजेट यूज़ करोगे। तो वहाँ से चला जाता है। तो जयान कहती है कि तुम शॉफिंग का गैजेट ची के लिए यूज़ करने वाले हो ना? तो वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो वो स्माइल करने लगती है। ताओ ची को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह पर लेकर आता है। ची इस जगह को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। तो जिनजाओ वहाँ पर गैजेट्स में बहुत सारी बटरफ्लाई निकालता है जिसे कि ची देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और ची उस बटरफ्लाई को लेकर जिनजाओ के पास आती है। तो जिनजाओ से उड़ा देता है। तो कहती है तुम बहुत बुरे हो और उसके ऊपर गिर जाती है। अब वो दोनों वहाँ पर लेट जाते हैं। तो ची एक स्टार की तरफ इशारा करके कहती है ये वही स्टार है? तो वो कहता है कि नहीं, ये वही स्टार नहीं है। तो वो कहता है तुम्हें तो सही से स्टार भी नहीं मिला, अगर तुम एक दिन खो गई। तो वो कहती है कि मेरे पास तुम। तो जिनजाओ मिस मिंग की बात याद करता है कि उसने कहा था कि तुम ची के ब्रदर की तरह नहीं लगते। तो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तो वो कहती है कि जिनजाओ। तो वो कहता है कि मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझती। तो वो कहती है कि नहीं, तुम जिनजाओ। तो कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझती। ची उसके ड्रेस के साथ बांध लेती है और कहती है कि अब तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे। तो वो कहता है कि हाँ, और वो दोनों चलने लगते हैं। तो ची कहती है कि मैं थक गई हूँ। तो जिनजाओ कहता है कि ठीक है, तुम यहीं पर रुको, मैं जाता हूँ। और फिर ची को अपनी बैग पर कैरी करके वहाँ से ले जाता है। अब हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर सब लोग इनका वेट कर रहे होते हैं। तो ची भाग कर आती है, जिनजाओ से चला भी नहीं जा रहा होता है। तो शॉफिंग ची से कहता है कि तुम बहुत जल्दी रिकवर हो गई। तो फिजिशियन ब्यान की वजह से जाओ अपनी लेग्स को पकड़कर खड़ा होता है। तो जॉर्जिंग इससे कहता है कि तुम्हारी टांगों को क्या हुआ है? तो ची कहती है कि ये नाटक कर रहा है, इसकी टांगों को कुछ भी नहीं हुआ। तो वो कहता है कि मैं नाटक कर रहा हूँ। तो ची कहती है कि इसने कल मुझे कैरी किया था, इतनी भी हैवी थोड़ी ना हूँ जो कि इसकी टांगों में दर्द होने लगे। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरा थैंकफुल होना चाहिए। तो कहती है कि नहीं, तुम फेक एक्टिंग कर रहे हो, और वहाँ से भागने लगती है। तो वो कहता है कि रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो वो भी उसके पीछे भागने लगता है। अब वहाँ पर फिजिशियन ब्यान आता है, भागकर इसके पास आती है और इसका थैंक्स कहती है। तो वो कहता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर की वजह से तुम ठीक हुई हो और कुछ भी नहीं है। तो जिनजाओ गुस्से से जाकर उसे घूरने लगता है। तो जयान कहती है कि सब यहाँ पर है तो हमें अब चलना चाहिए। हमने एक स्टोन के ऊपर देखते हैं जो कि डिवाइन स्टोन होता है। ची मिस मिंग से कहती है बिल्कुल ही आइलैंड की तरह लग रहा है। तो मिस मिंग इन्हें बताती है डिवाइन स्टोन है, अगर हम कहीं भी जाना चाहें तो ये आपको किसी भी जगह पर पहुंचा सकता है। अब हम ची को देखते हैं जो कि वहाँ पर घूम रही होती है और बहुत तेज़ी से भाग रही होती है। तो जिनजाओ कहता है आहिस्ता चलो। तो चीज़ ऐसे ही फिसलने वाली है। तो फिजिशियन बयान से आकर सेव कर लेता है। तो जिनजाओ वहाँ पर आता है और कहता है कि थैंक्स। तो फिजिशियन बयान कहता है ये जेलस हो रहा है। अब वो सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो जयान सील को ओपन करती है और इन सबको कहती है कि मुझे पता है कि आप सब लोगों के प्लान्स है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ दिन के लिए ये ब्लू मैंशन में इन्वाइट कर रही हूँ। तो मिस मिंग कहती है कि मुझे वापस जाना है, मेरे बहुत सारे काम है। तो जॉर्जिंग उसे कहता है कि हमारे सारे फ्रेंड हैं, इनके साथ कुछ दिन रुक जाओ।
वरना ये सब लोग सैड हो जाएंगे। तो वो शॉपिंग की तरफ देखकर कहती है कि मैं ऐसे किसी को भी अपना फ्रेंड नहीं बना सकती जो कि मॉन्स्टर और डीमंस को मार नहीं सकता, और वहाँ से चली जाती है। तो शॉपिंग इसको देखने लगता है। जैसे ही ल्यू मैंशन में पहुँचते हैं तो सारे गार्ड फिजिशियन ब्यान को अरेस्ट करने के लिए आते हैं। तो फिजिशियन ब्यान कहता है कि आखिर तुम लोगों ने अपना ट्रैप मुझे दिखाई दिया। तो ची कहती है कि तुम लोगों ने इसे यहाँ पर गेस्ट बनाकर लेकर आए थे, तुम लोग इसे अरेस्ट क्यों कर रहे हो। तो शॉपिंग बताता है क्योंकि ये चियान सेक्ट के साथ मिला हुआ है। ची इससे कहती है कि क्या ये सच बोल रहे हैं। तो फिजिशियन ब्यान कहता है कि तुम इन पर यकीन करती हो या मुझ पर। तो वो कहती है कि मैं सिर्फ जिंगजाओ पर यकीन करती हूँ। तो वो कहता है कि जो तुम्हारे ब्रदर ने कहा है तुम वही करो, और उससे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। तो ची देख रही होती है। तो जिनजाओ सोचता है कि ये ऐसा कौन है, इसकी ची इतनी फिक्र कर रही है। इसी के साथ हमारी इस एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।